Hello friends, myself Arpit Agarwal, founder and managing director of Arpit Classes. तो आज हमारे क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, वो है जीएसटी। आप बोर्ड के पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है अर्पित क्लासेस का जर्नी के बारे में। तो 2017 में हमने अपने कोचिंग को स्टार्ट किया था। 2017 में हमने अपनी कोचिंग को स्टार्ट किया। एक छोटे से रूम में मैंने एक बच्चे से इसको स्टार्ट किया। धीरे धीरे हमारे यहाँ 10 स्टूडेंट हुए, फिर 50 हुए। उस 50 स्टूडेंट में एक बात थी, कुछ बीकॉम वाले बच्चे थे हमारे यहाँ, कुछ सीए फाउंडेशन वाले थे। सीए फाउंडेशन मीन सबसे पहले सीए सीपीटी हुआ करता था, कॉमन प्रोफेंसी टेस्ट। तो उस कॉमन प्रोफेंसी टेस्ट में हमारे यहाँ 5 स्टूडेंट थे, उसमें से 4 हमारे यहाँ वन टाइम में ही पास कर गए। और बीकॉम वाले कुछ स्टूडेंट को हमारे यहाँ जॉब लग गया। तो धीरे धीरे हमारा कोचिंग डेवलप करना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने एक दिन प्लान किया कि कोचिंग में कंप्यूटर व्यवस्था भी लगाई जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए। तो कंप्यूटर मैंने लगवा दिया। तो लगाया तो मुझे कंप्यूटर की बेसिक जानकारी है, लेकिन मैंने सोचा कुछ एक्सपर्ट्स को रखे। तो मैंने एक अपने फ्रेंड जिनको कंप्यूटर की बहुत अच्छी जानकारी है, मैंने उनसे बातचीत की, उनको अपना आइडिया बताया। उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, तो वो भी हमारे कोचिंग को ज्वाइन किए। आज वो मैनेजिंग डायरेक्टर है हमारे क्लास में, और हम दोनों मिलकर क्लास को अच्छे से चला रहे हैं। तो बेसिक कुछ कोर्सेज होती है, जैसे डीसीए, डीएफए, डीटीपी, सीएफए, डीडीटीपी एंड सीटीटीसी। वो सर जो है, आनंद सर उनका नाम है, वो हमारे यहाँ पढ़ाते हैं और क्लास रन करते हैं। तो हम लोग कंप्यूटर कोर्स करवाते हैं, वेरियस मंथ का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्सेज। तो उसमें हम लोग डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं। हमने फ्रेंचाइजी ली भी है, उस फ्रेंचाइजी के माध्यम से हम लोग डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। अब इसके बाद हम लोगों ने सोचा कोचिंग को और थोड़ा डेवलप किया जाए। तो धीरे धीरे हम लोगों ने अपने एक फ्रेंड से बातचीत की, उनका नाम इंजीनियर स्वरूप घोष है। तो उनको मैंने अपना ये सारा आइडिया बताया, तो उनको आइडिया बहुत पसंद आया। वो कोलकाता के हाईटेक कंपनी में वर्क करते हैं। जब उनको ये आइडिया बताया तो उन्होंने अगले दिन से ही हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर लिया। वो 11-12 पढ़ाते हैं हमारे यहाँ, बीएससी साइंस को भी पढ़ाते हैं और जूनियर 9-10 को भी वो साइंस पढ़ाते हैं। तो अब वो धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कारण वो जॉब से ब्रेक लिए हुए हैं, कारण उनको कुछ एक्स्ट्रा और भी कुछ करना है। तो आपने देखा कि अगर हार्डवर्क अगर आपके पास है, डेडिकेशन है और पैशन है, तो आप किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं खुद सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हम लोग और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बस आप लोग हमारे क्लास को देखें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्यों? क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को रेगुलर लाइक और व्यू करते जाइए। और हमारे ग्रुप में ऐड होना है, तो उस ग्रुप में एक नंबर दिया हुआ, तीनों नंबर पे से आप किसी भी नंबर पे अपना नंबर मैसेज कर दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक जीएसटी। ये आप जानते हैं क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या? गुड्स मतलब सामान, सर्विस मतलब सेवा, टैक्स मतलब कर। चाहे आप कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई कमोडिटी, कोई सर्विस देते हैं, जैसे टीचर से टीचिंग का, डॉक्टर एडवाइस देता है, लॉयर भी एडवाइस देता है। डॉक्टर एडवाइस क्या? आपका चिकित्सा करता है, वो ट्रीटमेंट करता है। तो आप उसके पीछे भी क्या देते हैं? आप टैक्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप कोई बिल लेते हैं तो आप उसके ऊपर भी टैक्स देते हैं। कोई सामान खरीदे, 1000 का कम का सामान है, तो आप 5% जीएसटी आप देते हैं उसमें। तो ये सरकार का हिस्सा है, तो आप पे टू द गवर्नमेंट करते हैं, जिससे हमारा देश चलता है और डेवलप होता है। तो नाउ स्टार्ट्स, इट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये किसका पार्ट है? इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। विच हैज रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। वो इंडिया में बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को क्या किया? रिप्लेस किया। कौन कौन इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस किया? सबसे पहला वैट। वैट का मतलब क्या? वैल्यू एडेड टैक्स। दूसरा कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सिल्वर क्रेडिट, ये सबको वो एक जगह मर्ज कर दिया, जिसका नाम क्या बन गया? इनडायरेक्ट टैक्स एंड सर्विस टैक्स। ऑल ओवर इंडिया। इन इंडिया का मतलब क्या? इंडिया विद जम्मू एंड कश्मीर। आर्टिकल 370 जब से हटा है, तब पूरा कश्मीर अपना पार्ट है। तो द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट वाज पास इन द पार्लियामेंट ऑन 29 मार्च 2017। 2017 में ये पार्लियामेंट में पास हुआ। और कब से लागू हुआ हमारे देश में? इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2017 through the implementation of 101 amendments of the Constitution of India by the Indian government।
संविधान को संशोधन करके ये लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट साइन किया और ये कानून बन गया। और 1 जुलाई 2017 को माननीय प्रधानमंत्री ने इस चीज को देश पे लागू कर दिया। अब ये इनडायरेक्ट टैक्स एक छोटा पार्ट तो नहीं है, क्योंकि टैक्सेशन 2 पार्ट में होता है। टैक्सेशन का हमारे पास 2 पार्ट है। तो आप जानते हैं ना, एक डायरेक्ट टैक्स जिसको हम इनकम टैक्स बोलते हैं। आप हर साल अपने इनकम के ऊपर जो टैक्स देते हैं उसको हम लोग इनकम टैक्स भी कहते हैं। और ये इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग जीएसटी भी कहते हैं। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स को मैनेज कौन करता है? सीबीआईसी। कौन मैनेज करता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कौन मैनेज करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इनडायरेक्ट टैक्स को मैनेज करने वाली जो संस्था है उसको बोलते हैं सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम ये नाम अभी पड़ा है कुछ साल पहले। इससे पहले इसका नाम था सीबीईसी। क्या नाम था? सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो ये बेसिक जीएसटी के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये इनडायरेक्ट टैक्स का जो पार्ट है इसको सीबीआईसी क्या करता है? रन और मैनेज करता है। तो उस सिस्टम में जो सीबीआईसी है उसको कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फाइनेंस मिनिस्टर। तो आप लोग जानते होंगे अभी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ऑनरेबल निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये क्या है? इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, मल्टी स्टेट पे जाता है और डेस्टिनेशन बेस्ड है कि ये कहां पे पहुंचता है। लेविड ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। तो आप ये वर्ड देख रहे हैं, लेविड क्या होता है? लेविड का मतलब क्या होता है? आप जानेंगे। तो सबसे पहले कोई भी गुड्स पे टैक्स लेविड होता है। लेविड का मतलब होता है राइट टू इम्पोज, कोई टैक्स लागू करना। जैसे आप किसी वस्तु के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता है तो क्या आप टैक्स कलेक्शन कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? उस वस्तु के ऊपर कोई भी टैक्स लागू नहीं है। लाइक न्यूज़पेपर के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, तो देयर इज नो टैक्स लेविड ऑन अ न्यूज़पेपर, बट ऑन एवरी आइटम और एवरी कमोडिटी वी हैव टू पे टैक्स। किसी सामान पे हम टैक्स नहीं देते हैं, किसी सामान पे हम टैक्स पे करते हैं। तब क्यों पे करते हैं? क्योंकि अलग अलग कमोडिटी पे अलग अलग टैक्स क्या होता है? लेविड होता है, अलग अलग परसेंटेज के माध्यम से। लेविड के बाद क्या होता है? असेसमेंट होता है, उसका निकालते हैं कितना टैक्स बना। और लास्ट कलेक्शन होता है। कलेक्शन का मतलब क्या? पे टू द गवर्नमेंट। हम लोग गवर्नमेंट को जाके क्या करते हैं? उसको पे करते हैं। और ये जो जीएसटी होता है ये मल्टी स्टेट पे काम करता है। मल्टीपल चेंज ऑफ हैंड, हमेशा हमारा हाथ क्या होता है? बदलता है। जैसे क्या एक सप्लाई चेन मैंने बनाया है, तो पहले मैन्युफैक्चरर के पास मानिए एक मैन्युफैक्चरर एक्स है और उसके पास से डायरेक्ट फाइनल से टू द कंज्यूमर, तो इसके बीच में जो लोग आते हैं इसी में ये सप्लाई चेन एक बनता है। फॉर एग्जांपल देखिए, बाइंग ऑफ रॉ मटेरियल, हमने क्या करता है? रॉ मटेरियल परचेज किया, उस रॉ मटेरियल को हमने क्या किया? कुछ मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर करने के बाद हमने सेल किया। किसको सेल किया? होलसेलर को सेल किया। होलसेलर के बाद वो किसके पास गया? रिटेलर के पास गया। और रिटेलर से जाके डायरेक्ट किसके पास आ गया? कंज्यूमर के पास आ गया। तो आप इस सिस्टम को, इस चार्ट को समझिए। पहले हमने क्या किया? परचेज किया, क्या? रॉ मटेरियल। फिर क्या किया? उसको मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर करने के बाद होलसेलर को हमने बेचा। उसके बाद होलसेलर ने किसको बेचा? रिटेलर को बेचा। और रिटेलर के बाद डायरेक्ट किसके पास आ गया? कंज्यूमर के पास आ गया। तो आप देख रहे हैं एक्स कौन था? मैन्युफैक्चर था। एक्स कौन था? मैन्युफैक्चर। डायरेक्ट किसके पास समझ आया? वाई के पास। इसके बीच में जो लोग आएंगे इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? इसको सप्लाई चेन। क्या बोलते हैं? सप्लाई चेन। ये किसका पार्ट है? ये पूरा मल्टी स्टेज। जीएसटी पूरा मल्टी स्टेज में क्या करता है? काम करता है। और हर एक स्टेज में यहाँ पे टैक्स क्या होता है? वैल्यू ऐड होता है, मतलब उस पे टैक्स लागू होते जाता है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक एग्जांपल हम लोग वैल्यू एडिशन के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? वैल्यू एडिशन के बारे में। तो एक फ्लोर जो है उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, वो क्या बना? बिस्किट बना। फिर उस बिस्कुट पे एक लेबल दिए, वो बिस्कुट किस कंपनी का बना है? अपने ने एबीसीडी का बना है। फिर उसमें एक वैल्यू ऐड हुआ तो वो एक पूरा प्रॉपर क्या बन गया? बिस्कुट बन गया। हर एक स्टेप में क्या लगा? आपका टैक्स लगा, जीएसटी लगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन के बारे में बोलते हैं। मल्टी स्टेट
जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद होलसेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर के पास, रिटेलर से किसके पास आता है, कंज्यूमर के पास आता है। अब जर्नी ऑफ जीएसटी, जीएसटी का जर्नी कब चालू हुआ? द जीएसटी जर्नी बिगेन इन द ईयर 2000, ये 2000 में क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। व्हेन अ कमिटी वाज सेट अप टू ड्राफ्ट लॉ, इस कानून बनाने के लिए कमिटी का विस्तार हुआ। इट टुक 17 ईयर फ्रॉम द लॉ टू इवॉल्व, उनको पूरा 17 ईयर लगा एक कानून बनाने में। तो सन 2000 से चालू हुआ और इनफैक्ट 2000 में जब चालू हुआ उसके बाद 2017 में क्या हो गया, लागू हो गया अपने देश में। उस कमेटी के हेड कौन थे, विजय केलकर। अब कुछ एडवांटेज के बारे में हम देखते हैं। रिमूविंग कास्केडिंग इफेक्ट, कंपोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेस, ऑनलाइन सिंपल प्रोसीजर ऑफ जीएसटी। ये तीन बेसिक इसका क्या है, एडवांटेज है जीएसटी के बारे में। तीन बेसिक एडवांटेज ऑफ जीएसटी हम लोग पढ़ते हैं। ये कास्केडिंग इफेक्ट है, टैक्स और टैक्स को ये क्या करता है, रिमूव कर देता है। मतलब एक वस्तु पे अब टैक्स कितने बार लगेगा, एक बार ही लगेगा। कंपोजिशन स्कीम है स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। ऑनलाइन सिंपल प्रोसीजर, अब ऑनलाइन इजीली रिटर्न फाइल कर सकते हैं बहुत आसानी से। अब हम लोग देखेंगे तीन कंपोनेंट, क्या देखेंगे, तीन कंपोनेंट किसके बारे में, जीएसटी के 3 कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या है वो 3 कंपोनेंट? तो अब हम लोग देख रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, टैक्स लॉ है। जीएसटी क्या है, टैक्स लॉ। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है सीजीएसटी। क्या होता है सबसे पहला, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स। और तीसरा आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई बात समझ में? अब हम लोग देखेंगे सीजीएसटी, 3 कंपोनेंट है जीएसटी का। सबसे पहला सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर दिक्कत हो रहा होगा तो मैं यहां पूरा लिख देता हूं। तो आप सोचोगे ये कैसे लगता है टैक्स, अलग अलग राज्यों में ये कैसे परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंट्रा स्टेट। क्या जानते हैं, इंट्रा स्टेट। ये सबसे पहला टॉपिक है, इंट्रा स्टेट। ये क्या होता है, ये सेम स्टेट में आप सेल और परचेज करते हैं। क्या करते हैं, सेम स्टेट में आप करते हैं क्या, सेल एंड परचेज। और दूसरा इंटर स्टेट, ये डिफरेंट स्टेट, 2 अलग अलग स्टेट के बारे में। तो हम लोग जानेंगे अभी क्या, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। ये कौन सा टैक्सेशन सिस्टम है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए, क्या अगर आप कोई सामान मुंबई से निकला, सॉरी बिहार के समस्तीपुर से निकला और बिहार के पटना में गया, तो आपका राज्य तो एक ही है, क्या, बिहार। जब इंट्रा स्टेट होगा तो सेम स्टेट में आप क्या करते हैं, सेल और परचेज करते हैं। तो यहां पे लगता है क्या, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वल। क्या लगता है, इक्वल रेट में ये डिवाइड होता है। लेकिन बट अगर इंटर स्टेट है, डिफरेंट स्टेट सेल परचेज करते हैं हम लोग, तो यहां पे क्या होता है, मान लीजिए एक स्टेट आपका बिहार है, समस्तीपुर मान लीजिए, और एक स्टेट आपका दिल्ली। तो आपका सामान निकला बिहार से, पहुंचा कहां, दिल्ली पहुंचा, तो डेस्टिनेशन क्या हुआ इसका, दिल्ली हुआ। तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका, आईजीएसटी लगेगा। तो आज हम लोग बहुत बेसिक जीएसटी के बारे में क्या किए, ध्यान दिए। इसमें बहुत सारा टॉपिक है, तो और भी लेक्चर्स आएंगे, लेकिन अभी इस लेक्चर में अभी आगे पढ़ेंगे जनरल एंट्री। जनरल एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होगा क्लास 11 में अभी चैप्टर पढ़ेंगे जनरल एंट्री। तो क्लास 11 में बेसिकली क्या, जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट एंड वेरियस चैप्टर आप पढ़ते हैं। 12th में भी पढ़े होंगे अकाउंट्स,
तो कॉमर्स वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जीएसटी है। तो क्यों? टैक्स लॉ है ये, आपको अकाउंट्स करना पड़ता है, इसका अकाउंटिंग बनाना पड़ेगा, तो आपको इसके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। तो अभी हम इसी के ऊपर कुछ एग्जांपल बताएंगे, आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी, क्योंकि आजकल कॉमर्स का बहुत ज्यादा यूज होता है इंडिया में। कॉमर्स से आप वेरियस स्कोप इससे डेवलप होता है, और हमारे कोचिंग में कॉमर्स की भी पढ़ाई होती है। हर एक क्लास हमारे यहाँ लिया जाता है, क्लास 6 to 10 कंप्यूटर, 11 12 कॉमर्स एंड साइंस एंड बीकॉम, सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन भी हमारे यहाँ चलता है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। मानिए परचेज ऑफ फर्नीचर थ्रू कैश। पहला एग्जांपल क्या लिया हमने? परचेज ऑफ फर्नीचर थ्रू कैश। तो आप क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? एक एसेट्स परचेज कर रहे हैं। क्या देंगे? कैश देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, फर्नीचर भी आपका रियल अकाउंट है, कैश भी आपका कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। फर्नीचर भी आपका एसेट्स है, कैश भी आपका एसेट्स है, और एसेट्स बढ़ रहा है। यहाँ पे एसेट्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ पे एसेट्स क्या हो रहा है? घट रहा है। तो रियल अकाउंट का रूल होता है, क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट दिया डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्नीचर कम्स इन एंड कैश गोज आउट। ये आपका गोल्डन रूल पे भी लगता है और मॉडर्न रूल पे भी लगता है। तो आपको दोनों रूल एकदम अच्छे से आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट के साथ। ये नहीं कि आप रूल जाके रख लीजिए पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़िए। ये एसेट्स है तो बढ़ रहा है, तो बढ़ता है तो एसेट डेबिट करते हैं, और एसेट घटता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब टैक्स लग रहा है इसमें, मानिए क्या लग रहा है? टैक्स। कौन सा टैक्स है? ये सेम स्टेट है अपना, सेम स्टेट का क्वेश्चन है, मतलब बिहार। बिहार का एसपीजे और बिहार का पटना। तो हम लोग को क्या लगेगा? सीजीएसटी और आईजीएसटी। जब हम पीछे बढ़ा, इंट्रा स्टेट है ये। इंट्रा स्टेट क्या लगेगा? मतलब क्या? सेम स्टेट में आप क्या करते हैं? सेल एंड परचेज करते हैं। जब परचेज कर रहे तो इनपुट क्या? सीजीएसटी अकाउंट दिया, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। और लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? एक बी लिखते हैं, कॉमा देके जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ लिख देंगे। तो अगर आप बोलेंगे सर अकाउंट्स बता दिए, यहाँ पे फॉर्मेट आपने नहीं बनाया, ये तो एक बेसिक कंसेप्ट है, फॉर्मेट्स के बारे में धीरे धीरे जानेंगे। कुछ नहीं, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट मैं यहाँ से लिख दूंगा। चलिए आपके कहने पे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, और हमारी टेक्निकल टीम भी बोल रही है पीछे से। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो एंड देन डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि आपका पूरा बन जाएगा। ये क्या हो गया आपका? जब आप सामान क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। किस राज्य में? सेम टू सेम स्टेट में अगर आप कर रहे हैं तो। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दें, बस कुछ नहीं करूंगा मैं, बस यहाँ पे सेम स्टेट नहीं, अगर हम डिफरेंट स्टेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डिफरेंट स्टेट। तो ये कौन सा हो जाएगा केस? इंटर स्टेट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इंटर स्टेट। मानिए एक मुंबई हो गया और एक दिल्ली हो गया। तो अगर डिफरेंट स्टेट में अगर आप सेल और परचेज करते हैं तो वहां पे क्या लगता है? वहां पे इनपुट आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट दिया। तो आप अभी जाने होंगे क्या कि 3 कंपोनेंट होता है टैक्स का, जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो परचेज ऑफ फर्नीचर थ्रू कैश, ये डिफरेंट स्टेट में कर रहे हैं, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। तो क्या दूसरा एग्जांपल? सेल ऑफ गुड्स थ्रू कैश, कोई भी अमाउंट, और ये पहला इंट्रा स्टेट है।
सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो मतलब क्या आ रहा है आपके पास, पैसा आ रहा है। कैश अकाउंट दिया टू सेल्स, टू आउटपुट, आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। देन बीइंग पैटर्न ग्राफ खुद देखिए, पहले पैटर्न डेट, देन पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। ये बेसिक जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया, एक परचेज का बताया मैंने और एक सेल का बताया। क्यों? क्योंकि हमेशा ये बेसिक जर्नल एंट्री आपको 11th क्लास से ही समझ में आना चाहिए, और जर्नल एंट्री के लिए आपको पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स भी आना चाहिए। तो अब आगे हम देखते हैं इसी क्वेश्चन में, अगर हम इंटर स्टेट कर दें तो क्या चेंजेस आएंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। क्या आपको भी मैंने बताया, आप तो कुछ समझ गए होंगे। बस यहाँ पे एक आउटपुट हटा के मैं यहाँ से क्या लिख दूंगा, IGST लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, IGST। तो यहाँ पे जो अपन से बात की क्या चीज के बारे में, कैश कैश कैश। तो अगर आपका कुछ अगर डाउट्स अगर हो, क्या सर उधारी में बेचिए तो एक जगह डेटर्स आ जाएगा, सेल करेंगे तो परचेज करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, क्रेडिटर। ये तो कॉमन सा बात है। तो आज हम लोग पूरा बेसिक GST के बारे में पढ़ा। अब इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ रिवर्स चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। रिवर्स चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 11th की कुछ जर्नल एंट्री में रिवर्स चार्ज दिया हुआ है। तो हम लोग लॉजिकली पढ़ेंगे इस चीज को, क्यों कि आपको जर्नल एंट्री रटना नहीं पड़े। जब तक हम लोग बेसिक चीज नहीं जानेंगे तब तो हम लोग एडवांस चीज नहीं पढ़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो नीचे 3 कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। एक नंबर होगा उसमें अर्पित सर का 9162828525, आप उसे मैसेज कर दें, आपको वो ग्रुप में ऐड कर देंगे। या फिर हमारे टेक्नीशियन टीम आनंद सर भी भेज सकते हैं और स्वरूप सर को भी भेज सकते हैं। किसी पे भी आप मैसेज कर दीजिए, कोई भी आपको ग्रुप में ऐड कर देगा। जो डाउट होगा आप पूछ सकते हैं, और एनी टाइम आपका डाउट बता दिया जाएगा। और जितना भी आज मैंने पढ़ाया है इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको ये PDF मिल जाएगा। तो आपने देखा GST बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है सबके लिए, तो पढ़िए, मन लगा के, स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू।